हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है, डिजीज़ क्या है और प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की हम बात करेंगे। पहले हम जानते हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। प्लांट पैथोलॉजी क्या है? तो प्लांट पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि पैथोस का मीनिंग जो होता है ग्रीक वर्ड में होता है सफरिंग, लोगस का मतलब स्टडी। तो यह एक बीमार पौधों का अध्ययन होता है। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम जो बीमार प्लांट्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। और प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत किसी बीमार पौधे का अध्ययन ही नहीं होता, बल्कि इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉजेज, सिम्टम्स, कंट्रोल एंड डायग्नोसिस ऑफ प्लांट डिजीज़, जिसके अंतर्गत हम कॉजेज़ का, सिम्टम्स का और प्लांट डिजीज़ को डायग्नोस करना और साथ ही साथ उसको कंट्रोल कैसे करना है, इन सब का हमें अध्ययन करना होता है। कॉजेज ऑफ डिजीज़, रिजल्टिंग लॉसेस एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। एक्चुअल में प्लांट पैथोलॉजी एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम प्लांट पैथोलॉजी को अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से डिफ़ाइन कर सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी इज़ साइंस ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ डिजीज़ एंड डायग्नोसिस एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़। कुल मिलाकर हमें इसके अंतर्गत बीमार पौधों को अध्ययन करने के साथ साथ उसकी डिजीज़ को कंट्रोल करने की मेथड भी सिखाए जाते हैं। उसको किस प्रकार से हमें कंट्रोल करना है डिजीज़ को। उसके साथ साथ इसमें कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं। डिजीज़ किसे बोलेंगे, होस्ट किसे बोलेंगे। तो यदि हम डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिजीज़ को डिफरेंट टाइप से डिफ़ाइन किया है। जो प्लांट डिजीज़ है उसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट लेवल पर डिफ़ाइन किया है और अलग अलग साइंटिस्ट हैं। जैसे हम एक डिजीज़ हैरर की बात करें, स्टैकमैन और हैरर ने डिजीज़ की जो डेफिनेशन दी थी वो इस तरीके से दी थी और यही डेफिनेशन मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। इनके अनुसार जो डिजीज़ है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर तथा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है जो प्लांट और उसके पार्ट या प्रोडक्ट के लिए निश्चित रूप से हार्मफुल होती है और उस प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू को घटा देता है। तो स्टैकमैन एंड हैरर के अनुसार डिजीज इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी दैट इज डेलिटेरियस टू द प्लांट और इट्स पार्ट और इट्स प्रोडक्ट दैट रिड्यूस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्लांट्स। डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होगा। जैसे विल्ट है, पोटैटो ब्लाइट है, लूज स्मट ऑफ व्हीट है, कर्नल बंट ऑफ व्हीट है। डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती हैं। तो और ये भी पता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिजीज़ को डिफरेंट टाइप से डिफ़ाइन किया है, लेकिन स्टैकमैन की जो डेफिनेशन है ये मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जिसके अंतर्गत डिजीज़ एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है। और डिफरेंट टाइप से हम डिजीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। डिजीज़ द प्रोसेस इन विच पैथोजन इंटरफेयर विद वन और मोर इसेंशियल प्लांट सेल फंक्शंस। मतलब डिजीज़ एक ऐसी इवेंट है जिसके अंतर्गत प्लांट के अंदर जो उसकी फिजियोलॉजी होती है, उनके जो फंक्शंस होते हैं, वो इसेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। मार्शल वार्ड ने डिजीज़ को अलग तरह से डिफ़ाइन किया। इनके अनुसार डिजीज़ रिप्रेजेंट ए कंडीशन इन विच फंक्शन ऑफ द प्लांट आर नॉट प्रॉपरली डिस्चार्ज। कि डिजीज़ एक ऐसा इवेंट है जिसमें बॉडी की जो फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजी होती है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। हॉर्सफॉल और डायमंड ने भी डिजीज़ को डिफ़ाइन किया है। डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी दैट इज़ द डेलिटोरियस और हार्मफुल फॉर द प्लांट और इट्स पार्ट्स और प्रोडक्ट दैट रिड्यूस द इकोनॉमिक वैल्यूज। Disease can be defined as the result of
इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट। अब हम जानेंगे डिजीज़ होती क्यों है। तो डिजीज़ एक होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट के बीच होने वाले इंटरेक्शंस होते हैं। तो अब इसके अतिरिक्त हम जानेंगे कुछ डिजीज़ से प्लांट पैथोलॉजी में होने वाले कुछ यूज़ किए जाने वाले कुछ टर्म्स, जिससे अभी हमने डिस्कस किया कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है और डिजीज़ क्या है, प्लांट पैथोलॉजी के एम्स क्या होते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के यदि हम एम्स की भी बात करें, प्लांट पैथोलॉजी के एम्स क्या हो सकते हैं, तो उसमें हम यही बताएंगे कि इटियोलॉजी कॉजेज़, जिसमें हम कॉजेज़ देखते हैं, प्लांट और होस्ट का रिलेशन देखते हैं, सिम्टम्स की स्टडी और कंट्रोल, डिजीज़ का कंट्रोल। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो पैथोलॉजी में यूज किए जाने वाले टर्म्स हैं, उनको देखते हैं। तो ये जो टर्म्स हो सकते हैं, जैसे पैरासाइट वर्ड यूज करते हैं, पैथोजेनिसिटी वर्ड यूज करते हैं, सिम्टम्स एंड सिंड्रोम्स, होस्ट है, कोलेटरल होस्ट है, ससेप्टिबिलिटी है। इससे रिलेटेड कुछ पैरासाइट और टर्म्स है। पैरासाइट है, जैसे पैरासाइट है, पैथोजन है, पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स एंड साइन, सिंड्रोम्स हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, अल्टरनेट होस्ट, रेसिस्टेंट एंड टॉलरेंट। इन सबको एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहला टर्म हम पढ़ते हैं पैरासाइट। पैरासाइट को हिंदी में बोलते हैं परजीवी। परजीवी किसे बोलेंगे? हम पैरासाइट को डेफिनेशन में डिफाइन करें, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम द सेकेंड ऑर्गेनिज्म। मतलब परजीवी वह होता है जो अपने होस्ट के अंदर या बाहर रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। परजीविता इसे हम बोलते हैं पैरासिटिज्म, कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहता है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म पर डिपेंड करता है, उससे भोजन लेता है और उसके अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, तो ये पैरासाइट करता है। यानी कि हम पैथोलॉजी के सेंस में बोलें तो जिससे बीमारी हो रही है, जो होस्ट में बीमारी कॉज कर रहा है, वो पैरासाइट है। अगर डिजीज़ का जो रीज़न है पैरासिटिक डिजीज़ है, पैथोजेनिक डिजीज़ है। तो अगला टर्म आता है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी एक्चुअल में क्या होता है? एक पैथोजन की वो एबिलिटी होती है जिससे वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। इज़ द एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू कॉज द डिजीज़ बाय इंटरफेयरिंग विद वन और मोर ऑफ द एसेंशियल प्लांट फंक्शन। जो किसी भी प्लांट में एक या अधिक सेल पर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, इंटरफेयर कर सकते हैं, वो ये जो टर्म है वो पैथोजेनिसिटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है पैथोजन। कि पैथोजन क्या है? एनी एंटिटी दैट कैन कॉज डिजीज इन द होस्ट। होस्ट में बीमारी उत्पन्न करने वाली कोई भी एंटिटी पैथोजन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल फंगस, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फाइटोप्लाज्मा हो सकता है, वायरल्स हो सकता है, आरएलओज हो सकते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स हो सकते हैं, निमेटोड्स हो सकते हैं। यानी कोई भी एंटिटी जो होस्ट में डिजीज कॉज करती है वो पैथोजन कहलाती है। होस्ट किसे बोलेंगे? नेक्स्ट टर्म होता है होस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं पोषक। होस्ट या पोषक वह ऑर्गेनिज्म है जिस पर बीमारी होती है। जिससे बीमारी होती है तो हम उसे कॉजल एजेंट या पैथोजन बोल रहे हैं। तो जिस पर बीमारी होती है वो कहलाता है पोषक या होस्ट। एनी ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर अनदर ऑर्गेनिज्म इन इज कॉल्ड होस्ट।
ऐसे एक दूसरा टर्म क्रिएट होता है अल्टरनेट होस्ट। फिर किसे बोलेंगे? होस्ट है जिस पर बीमारी कॉज हो रही है, अल्टरनेट होस्ट किसे बोलेंगे? अल्टरनेट होस्ट इज द होस्ट दैट हेल्प इन द completion of the life cycle of the pathogen and its survival belong to different family। अल्टरनेट होस्ट क्या होते हैं कि डिजीज़ उस होस्ट के सेकंड होस्ट होते हैं, अल्टरनेटिव होस्ट होते हैं, और ऑफ सीजन में ये हो सकता है कि उस पैथोजन को सर्वाइव करने में वो हेल्प करते हैं और डिफरेंट फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं। जबकि एक टर्म नेक्स्ट जो है वो कोलेटरल होस्ट है, उसमें क्या अंतर होता है? होस्ट होता है सेम फैमिली, कोलेटरल होस्ट जो होता है सेम फैमिली के होते हैं, जबकि जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं वो उसी फैमिली के होते हैं, बिलोंग टू वो डिफरेंट फैमिली के होते हैं, जबकि कोलेटरल होस्ट जो होते हैं सेम फैमिली के होते हैं। होस्ट ऑफ द सेम फैमिली एंड हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन। कुल मिलाकर अल्टरनेट होस्ट और कोलेटरल होस्ट दोनों ही पैथोजन के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, बट कोलेटरल होस्ट जो होता है वो सेम फैमिली के होते हैं और जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं वो डिफरेंट फैमिली के होते हैं। जैसे अल्टरनेट होस्ट का एग्जांपल हम दे सकते हैं। नेक्स्ट टर्म बनता है इन्फेक्शन। इसे हम इन जनरल बहुत जनरल यूज करने वाला टर्म है कि इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन एक्चुअल में है क्या? इसमें होस्ट पैरासाइट की क्या स्थिति होती है जब हम इन्फेक्शन के अंतर्गत? तो इन्फेक्शन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द होस्ट एंड पैथोजन, यानी कि किसी भी पैथोजन का होस्ट की बॉडी के अंदर अपने आप को स्थापित कर लेना इन्फेक्शन कहलाते हैं। हालांकि इसकी क्या इवेंट्स होती हैं इन्फेक्शन की? एंट्री है, इन्वेजन है, कॉलोनाइजेशन है। तो एक प्रकार से ऑर्गेनिक रिलेशनशिप होता है, होस्ट एंड पैथोजन का ऑर्गेनिक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट टर्म है पैथोजेनेसिस, चेन ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज कॉज पैथोजेनेसिस, यानी कि डिजीज कॉज होने के बाद, एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद जो डिजीज़ के डेवलपमेंट की एक नेसेसरी इवेंट्स हैं उनको हम पैथोजेनेसिस के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार हमने आज जाना प्लांट पैथोलॉजी क्या है और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स, पैथोजन, डिजीज़, प्लांट डिजीज़ के बारे में हमने बात की। पैथोजन क्या है, पैरासाइट किसे बोलेंगे, उससे कुछ इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स डेवलप होते हैं, डिजीज़ क्या है, डिजीज़ की डेफिनेशन किस प्रकार से दी गई है, प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम किस किस की स्टडी करते हैं।